तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि अवतलाकार गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र। तो बच्चों इसमें हमारे अवतलाकार गोलीय पृष्ठ है उसमें जो अपवर्तन होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला निकालेंगे। तो ये फार्मूला जो निकलेगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हमारा डायग्राम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसमें चित्र को। तो हमारा इसमें बच्चों क्या होगा कि एक अवतलाकार पृष्ठ होगा। इस तरीके से हमारा कोई अवतलाकार पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। इधर का माध्यम हमारा है, मान लिया हमने इधर जो है हमारा कांच होगा या कोई और माध्यम ले लिया, कांच ही समझ लेते हैं हम लोग। इस तरीके से हमारा कोई, और ये एक हमारा कोई पृष्ठ है, ये मान लेता है हमारा क्या है क्यू, यहाँ पे पॉइंट इसका पी ले लिया और आर, पी क्यू आर हमारा एक ये पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। इधर हमारी वायु हो गई, इधर हमारा ये कांच को हमने दिखा दिया इस तरीके से, ठीक। तो ये बच्चों पृष्ठ है, इसका ध्रुव पी हो गया और इसकी मुख्य अक्ष है हमारी क्या हो गई है, इसे हमने दिखा दिया मुख्य अक्ष को। अब इस पे कोई वस्तु रखी हुई है ओ, बिंदु वस्तु रखी है ओ, और केंद्र मान लेते हैं हम लोग सी है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अविलंब ड्रा कर लेंगे। यहाँ से एक अविलंब डाल लिया हमने इस तरीके से, ये हमारा अविलंब हो गया। अब यहाँ से बच्चों एक प्रकाश किरण चलेगी और यहाँ टकराएगी, तो यहाँ से एक चलने वाली जो किरण होगी, इसके बाद जो किरण तो वास्तव में इस तरीके से ऐसे निकल जाती, लेकिन ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरीके से नहीं जाएगी। तो इस डायरेक्शन, वैसे तो जाना इस डायरेक्शन में था उसे, लेकिन वो झुकेगी, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो देखिए इधर माध्यम हमारा N1 है और इधर माध्यम N2 है। अगर इधर हमारा वायु हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, और ये हमारा कैसा हो जाएगा, सघन माध्यम। अगर कांच वगैरह कुछ है तो सघन माध्यम हो गया। और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। अब बच्चों जब हम इस क्या करेंगे, इसे हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जब इसे पीछे जो वाली किरण है ना, इसे हमने पीछे की ओर बढ़ाया, डॉट डॉट करके इस तरीके से दिखा देते हैं हम लोग। ऐसे हमने बढ़ाया, इसे डॉट करके इसे दिखाओ, डॉट डॉट लाइन में ऐसे। तो जहाँ पे ये आके मिलेगी वहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी आई, क्योंकि एक तो प्रकाश किरण इधर गई, तो दोनों जहाँ पे जब मिल रही हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी आई। इस वस्तु ओ की जो इमेज है वो क्या बन गई, आई बन गई है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है कैपिटल आर, इस तरीके से दिखा दी। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वस्तु की दूरी यू है, और इसका जो इमेज बनी है उसकी दूरी हमारी बी है, आई दूरी, आई पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, वी हो गई। तो बेटा ये जो एंगल है पूरा हमारा आई होगा, क्योंकि हमारी जो आपतित किरण है और ये हमारा अविलंब, तो इसके बीच का टोटल एंगल आई हो गया। अच्छा, इसके बीच जो ये वाला हमारा आर हो गया, ये कितना हो गया आर। अगर ये आर है तो इन दोनों के बीच का मतलब इन दोनों, ये हमारा आर हो गया। तो ये वाला है आई है, और ये एंगल है जो हमारा वो क्या है, आर है, ठीक है। इसे पॉइंट कोई ले लेते हैं एम, और यहाँ से एक अविलंब हम लोग डालते हैं इस तरीके से। हमने अविलंब डाल दिया एम और एन, ठीक। एम और एन हमारा क्या हो गया, अविलंब हो गया। तो ये पॉइंट सी आपको थोड़ा पास कर देते तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ऐसे आई पास कर लो तो अभी परेशानी नहीं होगी। ये हमारा है अल्फा, ये कोण हमने बीटा मान लिया, ये हमने गामा मान लिया बच्चों। थोड़ी देर के लिए सुविधा के लिए इसे हम गामा मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात को समझते हैं बच्चों। देखिए ये आर क्यों हो गया, इसके पीछे अगर कहानी अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। देखो बच्चों, ये हमारी जो प्रकाश किरण है, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है वो हमारा आई है, यानी कोण ओ एम सी जो बना है एक तरीके से वो हमारा आई है, आपतन कोण है। अब इसके बाद ये प्रकाश किरण, ये अविलंब है हमारा, ये अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा उसे हम लोग बोलेंगे आर। इसे क्या बोलेंगे, आर। तो ये अगर आर है तो इसके इन दोनों के बीच का ये भी आर होगा, क्योंकि यहाँ पे शीर्षाभिमुख की घटना घट रही है, ठीक। अब हम बच्चों आगे की ओर समझते हैं चीज़ों को। ये जो अविलंब है हमने डाला, इसकी हाइट जो हम स्मॉल एच मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, स्मॉल एच, सुविधा के लिए।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग बता देंगे कि यहाँ से प्रकाश किरण चली, इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग नोट कर देंगे। ठीक, अब हम इसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे, तब चित्र से क्या होगा बेटा, गामा त्रिभुज ओ सी एम का बहिष्य कोण है, बहिष्य कोण है। ठीक है, बहिष्य कोण का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे हमारा कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के बाहर का जो कोण बन रहा है उसे बोलते हैं बहिष्य कोण। और बहिष्य कोण का मतलब ये होता है कि ये जो बहिष्य कोण होता है दूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये 30 है, ये 50 है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों की योग यानी कि 30 + 50 तो मतलब 80 के बराबर होगी। ठीक है, तो वही घटना यहाँ पे घटनी। तो गामा जो है बहिष्य कोण है, तो ये पूरा हमारा अल्फा है और ये एंगल आई है, तो हमारा गामा क्या हो जाएगा, हमारा अल्फा प्लस आई। तो यहाँ से हम लोग अगर आई की वैल्यू निकालें तो आई बराबर गामा माइनस अल्फा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हम आते हैं बेटा त्रिभुज, इसमें जो हमारा है इन दोनों का भी बहिष्य कोण इस त्रिभुज का भी होगा। CIM त्रिभुज की बात कर लें तो गामा त्रिभुज CIM का बहिष्य कोण, इसका भी बहिष्य कोण हो गया जी हमारा। तो इसमें भी हमारा क्या घटना घटेगी, तो गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस आर। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालें आर की, तो आर बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, गामा माइनस बीटा। तब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों, स्नेल का नियम होता है हमारा n2 बटा n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये आर के मान रखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यदि आई व आर बहुत कैसे हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, इस केस में बच्चों क्या होता है n2 अपॉन n1 बराबर हमारा जो हट जाएगा तो आई अपॉन आर बचेगा, आई अपॉन आर बचेगा। आई आर का मान रख देते हैं n2 अपॉन n1 बराबर आई का वैल्यू है गामा माइनस अल्फा और इसके बाद है गामा माइनस बीटा। इनका मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो इसका n2 का इधर n1 का इधर, तो n2 का करते हैं n2 गामा माइनस n2 बीटा n1 गामा माइनस n1 अल्फा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गामा का एक साइड ले आएंगे, बीटा उधर ले जाइए, तो हमारा इधर बचेगा n2 गामा माइनस का n1, n1 के बाद क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से इस तरीके से हमें मिल जाएगा n1 गामा बराबर, ये उधर भेज देते हैं तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। ठीक, यहाँ से गामा बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं बाहर, तो क्या मिलता है n2 माइनस n1 गामा बराबर n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। इसे डालिए समीकरण 2। एक ही पढ़ा अभी, इधर कोई समीकरण नाम नहीं दिया, तो इस समीकरण 1 समीकरण 2 तब यहाँ से मिलेगा त्रिभुज, त्रिभुज में इसमें देखिए बच्चों ओ पी ओ एन एम में, ओ एन एम में, तो यहाँ से मिलेगा 10 अल्फा बराबर h बटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है ओ पी है, ओपी ओपी नहीं ओ एन पहले रखते हैं, पहले कितना रखते हैं ओ एन। अब हम लोग कहेंगे ए यानी कि ये द्वारक जब बहुत छोटा हो जाता है तो इस स्थिति में हमारा ओ पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब द्वारक इसका बहुत छोटा होगा पृष्ठ का, तो इसलिए एन इसके बिल्कुल समीप होगा। तो जब समीप होगा तो ओ एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ पी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ चाहो तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब ओ पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का यू है। ठीक, और यदि अल्फा बहुत छोटा है, यदि अल्फा बहुत कैसा है बच्चों, छोटा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये हट जाएगा, तो अल्फा बराबर एच बटा माइनस यू। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज आई एन एम के लिए हो जाएगा आई एन एम में, तो यहाँ से मिल जाएगा बीटा बराबर एच बटा माइनस का वी। ठीक, क्योंकि इसमें बीटा है 10, बीटा बराबर रखेंगे लम बटा
आधार, फिर भाई h बटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, v हो गई हमारी। और त्रिभुज कौन से हैं बच्चों, हमारा त्रिभुज बच्चे सी एन एम में, सी एन एम में, तो यहाँ से गामा का मान मिलेगा h बटा माइनस का r। अब ये अल्फा बीटा और गामा के मान उठा के हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं हम लोग बच्चों मान, तो n2 माइनस n1। इसके बाद यहाँ पे गामा का मान हमारे पास है कितना है, h बटा माइनस का r, तो h बटा माइनस का r, ये गामा हो गया हमारा, बराबर n2। बीटा का मान हमारे पास बच्चों कितना है, h बटा माइनस का v माइनस n1, इसका वैल्यू है h बटा माइनस का u, राइट। तो हमारी ये स्टेप है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये स्टेप, ये वाला हिस्सा हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो हमारा मिलता है n2 h बटा माइनस का v माइनस n1 h बटा u माइनस का बराबर n2 माइनस n1 h बटा माइनस का, राइट। अब हम क्या करते हैं, माइनस का h जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा n2 बटा v, माइनस h बाहर आया, यहाँ माइनस बचा n1, ये माइनस h तो बाहर आ गया, तो n1 बटा u बचा बच्चों, ठीक है। इधर देखते हैं हमारा n2 माइनस n1 बटे में कौन है r, और इधर बचा अपना माइनस का h, माइनस का h से माइनस का h हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा यहाँ पे बचेगा n2 अपॉन b माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये फार्मूला निकल के आ जाता है।